हेलो दोस्तों, द सेपियंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ताजमहल, इस नाम को सुनते ही हमारे मन में उसकी सुंदरता की तस्वीरें आ जाती हैं। यह यमुना नदी के किनारे बना है और सच्चे प्यार की निशानी माना जाता है। ताजमहल की यादें हर किसी के दिल में बस जाती हैं। हर साल लाखों लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं। इसकी खूबसूरती और चमक सबको हैरान कर देती है। लोग शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी को महसूस करने यहाँ आते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो संगमरमर में हमेशा के लिए लिखी गई है। लेकिन ताजमहल के पीछे कई राज भी छुपे हुए हैं। ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आए। इन्हीं बातों पर इतिहासकार और लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी डिब्बा भी है। आखिर ताजमहल में ऐसी क्या खास बात है जो सबको अपनी ओर खींचती है? शायद इसकी शानदार बनावट ही सबसे अलग है। फारसी, इस्लामी, भारतीय या फिर एक दुखी राजा अपनी रानी के लिए यह खास जगह बनवाता है। असली आकर्षण तो उसी में है जो हमारी नजरों से छुपा है। ताजमहल के बड़े गुंबद को टिकाए रखने के लिए ठीक उसके नीचे सफेद संगमरमर के मंच के पास नीचे जमीन में कई कमरे और रास्ते छुपे हुए हैं। ये सिर्फ छोटे छोटे स्टोर रूम नहीं हैं। यहाँ 20 से भी ज्यादा ऐसे कमरे हैं जिन पर ताले लगे हैं। ये सब एक लंबे गलियारे में बने हुए हैं जो ताजमहल की नींव के साथ साथ यमुना नदी की ओर जाते हैं। इन कमरों को तहखाना भी कहा जाता है, लेकिन ये आम लोगों को दिखते नहीं हैं। पहले ये दरवाजे खुले रहते थे, अब इन्हें ईंट और चूने से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसलिए कोई नहीं जानता इनके पीछे क्या छुपा है। आखिर इन कमरों को बनाया ही क्यों गया था? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें बंद क्यों किया गया? यही वे सवाल हैं जिनका रहस्य इतिहासकारों को सालों से परेशान कर रहा है। इन कमरों के बारे में सरकारी जवाब बहुत सीधा और आसान है, लेकिन यहीं से असली रहस्य शुरू हो जाता है। ताजमहल की असली कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें उस समय जाना होगा जब मुगल साम्राज्य बहुत ताकतवर था। यह कहानी शुरू होती है शाहजहां से, जो 5वें मुगल सम्राट थे। उनकी पत्नी थी मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज शाहजहां की सबसे करीबी साथी थी। वह उनकी सलाहकार भी थी और दोनों के 14 बच्चे थे। लेकिन 1631 में एक दुखद घटना घटी। बुरहानपुर में बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का निधन हो गया। शाहजहां बहुत दुखी हो गए। पूरा दरबार 2 साल तक शोक में रहा। कहा जाता है कि शाहजहां ने दोबारा शादी न करने का वादा किया और मुमताज की याद में एक खास मकबरा बनवाने का फैसला किया। उन्होंने ताजमहल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत और धन लगा दिया। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। यह उस समय की सबसे बड़ी और मुश्किल परियोजनाओं में से एक थी। ताजमहल को बनाने में 20 साल से भी ज्यादा समय लगा। इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगर, शिल्पकार और मजदूर लगे थे। संगमरमर में जड़े गए थे कीमती पत्थर जैसे जेड, क्रिस्टल, लैपिस, एमेथिस्ट और फिरोजा। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्यार और यादों की मिसाल बन गया। ताजमहल के बंद कमरों को लेकर कई कहानियां और अफवाहें फैली हुई हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ कहानियां तो इतनी मशहूर हो गई हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की होती है, क्या ताजमहल पहले एक मंदिर था जिसे भगवान शिव को समर्पित किया गया था? कुछ लोग इसे तेजो महालय कहते हैं। इनका मानना है कि ताजमहल शाहजहां के समय से पहले बना था और बाद में उसे बदल दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि तहखानों में मूर्तियां और पुराने सामान छुपे हुए हैं, लेकिन इतिहासकार इन बातों को सच नहीं मानते। फिर भी ये कहानियां बार बार सुनने को मिलती हैं। एक और अफवाह है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला है। ब्लैक ताजमहल की कहानी भी लोगों के बीच मशहूर है, लेकिन यह सिर्फ एक लोक कथा है। इन सब बातों से ताजमहल का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दूसरी ओर वैज्ञानिक और इंजीनियर ताजमहल को तर्क और विज्ञान से समझाते हैं। उनका कहना है कि तहखानों को बंद रखने का असली कारण संरक्षण है। अगर नमी, तापमान या हवा बदल जाए तो फफूंदी और कीड़े लग सकते हैं। इंसानों की सांस से निकलने वाली CO2 संगमरमर को नुकसान पहुंचा सकती है। ताजमहल की नींव बहुत नाजुक है। ज्यादा खुदाई या छेड़छाड़ से खतरा हो सकता है।
ताजमहल की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, जानते हैं? जैसे भारत के हजारों पुराने स्मारक हैं, वैसे ही ताजमहल भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के अधीन है। एएसआई की शुरुआत 1861 में हुई थी। यह संस्था भारत सरकार के तहत काम करती है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाती है। ताजमहल के लिए एएसआई की भूमिका बहुत अहम है। वही इसके असली रखवाले हैं। उनका काम है ताजमहल को समय, प्रदूषण और बाहरी नुकसान से बचाना। एएसआई की नीतियां विज्ञान और रिसर्च पर आधारित होती है, न कि अफवाहों या किसी के दबाव में आकर। एएसआई का कहना है कि इमारत को मजबूत रखने के लिए कुछ कक्ष बंद रखना जरूरी है। ये तहखाने या मंडप हैं, जिन्हें दीवारों से बंद किया गया है। कोई रहस्य नहीं। जरूरत पड़ने पर इन्हें जांच या मरम्मत के लिए खोला भी जाता है, लेकिन आम लोगों से दूर। अंदर सिर्फ खाली कमरे, टूटी प्लास्टर और पानी के निशान मिलते हैं। कोई खजाना या मंदिर नहीं। कई बार कोर्ट में याचिकाएं डाली गईं, लेकिन हर बार एएसआई की बात मानी गई। एएसआई साफ कहता है, बिना सबूत के कक्ष खोलना सही नहीं। उनका असली मकसद ताजमहल की सुरक्षा है, न कि खजाना ढूंढना। हम आज इतिहास और जिज्ञासा के बीच खड़े हैं, ताजमहल के तहखाने के बंद दरवाजों को देख रहे हैं। एक तरफ है हर राज जानने और सच सामने लाने की चाहत। छुपी हुई सच्चाई हमेशा हमें आकर्षित करती है। सोचिए, अगर ये कमरे खुल जाए और इतिहास बदल जाए तो? अगर वहां से कोई पुरानी चीज या कलाकृति मिल जाए तो? या शाहजहां के बारे में कुछ नया पता चले तो? या फिर कोई विवादित बात सच या झूठ साबित हो जाए? कुछ लोग मानते हैं कि इन कमरों को बंद रखना जानबूझकर किया गया है। इससे कहानी में एक अधूरा पन्ना रह जाता है। दूसरी तरफ संरक्षण की बड़ी जिम्मेदारी है। ताजमहल बहुत नाजुक और कीमती है। अगर इसकी इमारत को नुकसान हुआ या रसायन से कोई असर पड़ा तो नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। क्या हमारी जिज्ञासा इतनी जरूरी है कि हम स्मारक को खतरे में डाल दें? क्या कोई नई खोज इसकी सुरक्षा से ज्यादा अहम है? हमारी असली जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। शायद आखिरी फैसला किसी अदालत के पास नहीं, बल्कि हमारे दिल में छुपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें।